जब आपको जनता का समर्थन होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, तो धनबल मैं उसको नहीं मानता। इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ है कि अब जनता डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेगी, डिप्टी मेयर को चुनेगी, निगम पार्षद को चुनेगी। यदि जनता ने आप पर भरोसा किया है तो उस जनता को यह समझ में आना चाहिए कि उनके द्वारा चुने गया मेयर या उप मेयर जो भी है उसका बोर्ड वो काम कर रहा है, उसको यह विश्वास तो होना चाहिए। जो सफाई कर्मी हैं या जो नगर निगम से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके वेतन का या उनके जो और व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे सुदृढ़ कीजिए। हमारा ऐसा पार्ट है जो हृदय की गहराई से मैं तो सैल्यूट करता हूँ। हमारे जो सबसे अधिक सम्मान इसलिए देता हूँ कि हम तो गंदगी मान लीजिए हम लोग फैलाते हैं, वो भी व्यक्ति है, वो तो महान व्यक्ति है जो उसको साफ करता है। भाई नमस्कार। नगर निगम के चुनाव है उसका बिगुल बच चुका है। कई प्रत्याशी अब मैदान में हैं और सभी अपने जीत का दावा जनता के बीच रखने जा रहे हैं और लगातार क्षेत्र में वो घूम भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं जो इन्होंने घोषणा किया, सोशल मीडिया पे हमने देखा है, उन्होंने लिखा है कि हम भी चुनावी मैदान में हैं, मेयर के प्रत्याशी के तौर पे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतीक न्यूज़ लाइव। मैं हूं प्रफुल्ल झा। हमारे साथ में है अनंत भारती जो पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में मेयर पद के प्रत्याशी के तौर पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में है। कई प्रत्याशी हैं जो धन बल बाहुबल से मजबूत हैं इस क्षेत्र में, सभी जनता के बीच में जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखना है कि पूर्णिया जो नगर निगम है वो यहाँ की जनता कितना उन पर भरोसा करती है और कितना समर्थन देती है। हमारे साथ में अनंत भारती हैं। सवालों पहला सवाल, नगर निगम का चुनाव है जी, आप भी प्रत्याशी के तौर पे आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपने लिखा है। सवाल ये है कि आप अपने आप को इस क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में जनता के बीच में कितना पाते हैं? हम लोग तो लगातार जनता के बीच में रहे ही हैं। जो भी हमको जानते हैं, जिनसे मिलते हैं, तो लगातार 25-26 वर्षों से हमारा जो सामाजिक राजनीतिक हमारा जीवन रहा है तो लगातार जनता के बीच में ही रहा है। ये तो हमेशा से रहा है और लगातार है, वो कहीं रुका नहीं। तो जनता भरोसा करेगी आप पे? 100% करेगी। क्या मुद्दा है आपका? नगर निगम का जो मुद्दा है, नगर निगम के कई सारे मुद्दे हैं। जो स्थिति है, देखिए कॉमन समस्या तो सब जगह है, रोड, बिजली, सड़क, पानी, ये तो कॉमन समस्या है। लेकिन मेरा कहना थोड़ा दूसरा है। या जो कचरा प्रबंधन का बात है, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है, ये चूँकि मेडिकल हब है तो उसके निष्पादन की बात है। लेकिन मेरा कहना है कि यह जो चुनाव है, केंद्रीकरण का बहुत बड़ा इसकी जो आत्मा है इस चुनाव के पीछे वो ये है कि जन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसको लोग भूल जाते हैं कि हम कोई भी नीति बनाते हैं, कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी कार्यान्वयन करते हैं तो उसमें जन भागीदारी कहाँ है। आज हमारा 46 वार्ड है। हमारा मतलब कि अगर हम वोटर के हिसाब से देखें तो 2 लाख से ऊपर हमारे वोटर हैं। उनकी जन भागीदारी जो इसका मूल आत्मा है उसको आना चाहिए। जन भागीदारी है तब न जनता इसमें वोट करेगी, जब पहली बार वोट करेगी। मुझे ये बताएं कि जो समस्या है इस क्षेत्र की, जो प्रमुख समस्या है, क्योंकि 2 बार 3 बार और मेयर रह चुके हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप उसमें क्या ऐसी समस्या है जिसको इन 5 सालों में आप समाधान करेंगे जनता के बीच जाके और जनता उस कमिटमेंट पे आपको मत दे? निश्चित रूप से यही तो अच्छा हुआ है कि इस बार प्रथम बार ऐसा हुआ है कि अब जनता डायरेक्ट अपने मेयर को चुनेगी, डिप्टी मेयर को चुनेगी, निगम पार्षद को चुनेगी। पहले व्यवस्था थी कि निगम पार्षद के माध्यम से मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते थे, अब डायरेक्ट होगा। इससे एक फ़ायदा होगा कि अब 5 साल तक जो है उसका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद एक मतलब अस्थायित्व आया। नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करती है, क्योंकि यहाँ पर अपना उसका स्थायी समिति होता है, अपनी योजनाएं होती है, अपनी नीति होती है, अपना बजट होता है। तो इस आधार पर अब ऐसा जनभागीदारी से बजट बनेगा जिससे कि सारे क्षेत्रों को लेकर जो समस्याएं आपको दिख रही है वह इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए और सब जगह की स्थिति के हिसाब से योजनाओं को बनना चाहिए। मैनिफेस्टो रेडी किए हैं आप? एकदम तैयार है। मैनिफेस्टो का क्या है, कुछ बताएं। वही तो मैंने कहा, जो ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या है पूर्णिया में। तो सारे प्रत्याशी बोल रहे हैं ड्रेनेज की व्यवस्था। ठीक है, लेकिन आप समझिए, आप ये मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं आनंद जी, ऐसा है कि सारे प्रत्याशी ड्रेनेज की व्यवस्था, कचरा डंपिंग की भी बात करते हैं, तो आप अलग क्यों हैं? बाकी सब लोग तो वही चीज बात बोल रहे हैं जो सब लोग बोलते हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं अध्ययन की बात बोल रहा हूँ। ये आज की समस्या नहीं है। 2004 में इसका DPR बना था, शायद आपको इस पता होगा कि 2004 में इसका DPR भी बना था उस समय में, 2005 में। और उस समय 2005 के बाद काम शुरू हुआ था उस पर और DPR बना था। इसमें 3 तरह के ड्रेन थे, मेन ड्रेन, ट्रंक ड्रेन एंड ब्रांच ड्रेन।
और उसका सब कुछ बनाता, लेवल सर्वे हुआ था उसका, लेकिन धरातल पे नहीं आई योजना। इसमें कहीं ना कहीं आपका भी मुद्दा वही है जो सभी प्रत्याशियों का मुद्दा है। नहीं, इसमें संतुलन बनाना होगा, समन्वय बनाना होगा। देखिए, ऐसे काम नहीं होगा जब तक कि आप व्यवस्थाओं के साथ समन्वय बना के नहीं चलेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसमें केंद्र और राज्य का भी सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें उसके भी समन्वय की आवश्यकता होती है। तो वहाँ जाके काम करना होगा। मेरा कहना है कि काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सीमित संसाधन में भी काम हो सकता है। केंद्र की बात करते हैं, आप ही के लोकल पार्टी के नेता हैं, किसी और को कहते हैं क्या समर्थन दीजिए, उनके लिए मत मांग रहे हैं। फिर केंद्र अगर आज की बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो दल से, देखिए, ये जो चुनाव है ये डायरेक्ट चुनाव है। तो आप केंद्र और राज्य की बात नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि केंद्र और राज्य कई सारी योजनाएं हैं। जब आप देखेंगे कि बड़ी योजनाएं, ड्रेनेज सिस्टम छोटा योजना नहीं है, इसका बजट कई सौ करोड़ का है, और उसको लाने के लिए उसमें इच्छा शक्ति से काम करना होगा, दौड़ना होगा, उसके पीछे लगना होगा, उस व्यवस्था को समझना होगा। मतलब आपका कहने का मतलब यही कि जो बाकी के पीछे के मेयर हैं वो इस मामले पे नहीं दौड़े? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। यदि जनता ने आप पर भरोसा किया है तो उस जनता को यह समझ में आना चाहिए कि उनके द्वारा चुने गया मेयर या उपमेयर जो भी है उसका बोर्ड वो काम कर रहा है, उसको ये विश्वास तो होना चाहिए। अब यह विश्वास कितना हुआ है ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यवस्था है, देखिए, प्रशासन के साथ समन्वय के साथ ही आप आगे चल पाएंगे, क्योंकि समन्वय बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का अभाव मुझे दिखता है, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो कचरा प्रबंधन की समस्या हो, चाहे वो मेडिकल वेस्टेज की समस्या हो, चाहे वो ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे सड़क नाला पुल पुलिया की समस्या हो। कहीं ना कहीं विभागों के बीच, विभिन्न विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव, और शिक्षा जो है और ये स्वास्थ्य जो है, इस पर भी काम कर सकता है, इस पे भी काम हो सकता है। मतलब आपको शहर में पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं, शौचालय के जो सामुदायिक शौचालय वो उस पे नहीं नजर है। मैनिफेस्टो तो रेडी नहीं हुआ है मनन जी अभी तक? एकदम रेडी है मेरा पार्किंग की व्यवस्था। देखिए, वही तो आपने कहा कि सब तो एक ही चीज, नॉमिनेशन के बाद लॉन्च करेंगे? नहीं, एक ही नॉमिनेशन के बाद करेंगे, एकदम करेंगे। वो देखिए, वो एक परंपरागत जो चीजें हैं उसको अभी भूल जाइए, सब लोग करेंगे। उसके लिए उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं विषय पे आना चाहता हूँ। मूल क्या मुझे ये समझना है कि जितने प्रत्याशी हैं, क्योंकि प्रत्याशी बहुत होंगे, तो उसमें आनंद भारती अलग कैसे है भाई? हमको ये समझना है, क्योंकि जो व्यवस्था, जो चीज़ें की बात वो कर रहे हैं वही चीज़ आप भी कर रहे हैं, तो कुछ तो अलग दिखना चाहिए जो कि जनता लगे कि नहीं, युवा चेहरा है, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में भी आगे काम किए हैं, एक्टिव रहे हैं। तो आखिर वो चीज़ कैसे दिखाई पड़ेगा, कैसे समझे, लोगों को भरोसा कैसे दिखाई पड़ेगा ना? क्योंकि लोग हमको, देखिए, हम आज बताया ना कि 25-26 वर्षों से जो हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो भी मैंने डिलीवर किया, जो भी मेरे कैपेसिटी में क्या है कि अभी हम जिस जगह है ये कैंपेन कर रहे थे, उसी कैंपेन के बीच में हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने इनको बीच सड़क पे ही रोक लिया और इनसे कहा कि भैया एक बार बताइए कि आप भी अब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो ज़रा बताइए आपका क्या मुद्दा रहेगा इस शहर के लिए और जनता के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रत्याशी हैं, एक ही तरह की बातें हैं, तो आप क्यों अलग रहे हैं और आपको क्यों जनता चुने। तो अब आती है, अब बात करते हैं हम कि धनबल का बहुत प्रभाव रहेगा इस चुनाव में। तो धनबल है आपके पास, पैसा उसा है, चुनाव लड़ने आए हैं। अब जो राज्य निर्वाचन धनबल है, धनबल, देखिए, आप जानते हैं ना चुनाव में धनबल लगता है, सीधा सवाल। मैं बहुत नहीं मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं ये बहुत नहीं मानता हूँ कि जब आपको जनता का समर्थन होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, तो धनबल मैं उसको नहीं मानता। बहुत सारे धनवान वाले लोग खड़े हैं, तो उसको कैसे शिकस्त दीजिएगा, क्योंकि क्षेत्र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेरा विषय पूर्णिया नगर निगम है, मेरा विषय मैं हूँ, ठीक है। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, उसका विषय नहीं है मेरा, वो उनका विषय हो सकता है, उनसे आप पूछेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं कभी नहीं मानता हूं कि जब आप सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे होते हैं और जब लोगों का एक भरोसा आप पर हो रहा होता है, तो वहाँ धनबल या बाहुबल या जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वर्ड को, वो सब कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। 100% मैं सीरियस नकारता हूँ इन बातों को। तब तो चुनाव आयोग जो एक आंकड़ा दिया है, तब तो उस आंकड़ा का भी लगता है कोई प्रत्याशी पार नहीं करेगा, जब धनबल कुछ है ही नहीं तो। नहीं, अब चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है वो देखिए, जो व्यवस्था संबंधी बातें, जो नीति संबंधी, नियम संबंधी बातें हैं, उसको तो हर को पालन करना है, जो कानून के संबंधी बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका आप जो कहना चाह रहे हैं, धनबल, बाहुबल या जो भी बल, नहीं, अगर चुनाव की बात करें आनंद जी, तो 2-3 फैक्टर है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, बड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हर चुनाव में जाति फैक्टर तो काम करता है। आप जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसमें भी जाति फैक्टर है, जिस जगह चुनाव में जा रहे हैं जाति फैक्टर है।
तो क्या आप उस जाति फैक्टर में फिट बैठिएगा? क्योंकि जो अलग अलग प्रत्याशी हैं वो बोलते हैं कि हमारे साथ हमारा जात का पूरा समर्थन है, मत है, वोट है, तो क्या सिर्फ उसी फैक्टर से जीत हो जाएगी? देखिए, हम लोग जिस संस्कार में पले बढ़े हैं, हम लोग की जो विचारधारा रही है, जाति एक सच्चाई है, तभी तो आप लिखते हैं कौन सी जाति है, वो एक सच्चाई है, सबकी जाति है, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, इनकी भी होगी, सबकी जाति है। लेकिन राजनीति में हम यह मानते हैं कि प्रतिनिधित्व की बात होती है, कि कोई भी वर्ग अपने आप को ये नहीं महसूस करे कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो यह एक व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जातिवाद, इसका तो हम लोग, हमारी विचारधारा जो भी रही है, जो हमारे संस्कार रहे हैं, जातिवाद का कोई मामला ही नहीं है, कोई मामला नहीं है जातिवाद का। मतलब जमात की राजनीति करते हैं? बिल्कुल 100%, सारे लोग साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, हर इसमें जाति से क्या तोड़ना है। लेकिन कुछ आप ही के दल के लोग भी किस्मत आजमाने आ रहे हैं सामने। नहीं, अभी मैंने आपको कहा ना कि यह चुनाव विशुद्ध रूप से यह जनता चुनेगी, और इसमें कोई सिंबल नहीं है, कोई दल की बात कोऑर्डिनेट नहीं कर सके क्या आप? नहीं, जनता चुनेगी, बैठा के कोऑर्डिनेट नहीं कर सके? नहीं, उससे कोई विषय नहीं है। मेरा क्या, जनता मानते हैं, लेकिन जब एक छत के नीचे एक ही परिवार के लोग जब मैदान में आए, ये कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन की कमी लगती है। नहीं, सब जगह कोऑर्डिनेशन है, लेकिन मैं कहा ना आपको कि यह प्योर जनता चुनेगी, अपने मनपसंद को चुनेगी। जनता पूर्णिया की जनता है, ये पूर्णिया की जनता जागरूक जनता है, जितना मैं जान पाया हूँ, और आप भी जानते होंगे कि यहाँ यह शहरी क्षेत्र है और यहाँ की जनता समझती है, सबको वॉच करती है, सब कुछ जानती है। देखिए, कुछ प्रत्याशी हैं जो नगर निगम पूर्णिया में, उसमें एक चेहरा ये भी है जो कि कुछ प्रत्याशियों के बीच में कहा जा सकता है कि हम लोग जब गांव में, नुक्कड़ में या कहीं चाय की दुकानें बैठते हैं तो 4-5 नामों की जो चर्चा हो रही है जोर शोर से इस नगर निगम क्षेत्र में, उस 4-5 नाम में इनका भी एक नाम आता है, क्योंकि युवा है और युवाओं का साथ है। जरा समझते हैं कि युवा जो इनके पीछे पीछे जो दिन भर चक्कली देता है, तो कुछ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, आपको प्रफुल्ल जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा है। एक कार्यक्रम हुआ था हमारे मित्र विक्की जी, उनके यहाँ कि मुस्कुराइए आप पूर्णिया में, युवाओं ने रखा था, वो बड़ा दिल से पसंद आया कार्यक्रम, मैंने उसमें बोला था जाकर। देखिए, हम मुस्कुराता पूर्णिया चाहते हैं, हम युवा पूर्णिया चाहते हैं, और यूथ जो है ना एक ऊर्जा है, यूथ को समझिए युवा क्या है। और उस आप बोले ना कि सिर्फ कचरा प्रबंधन या ये करना, ये एक पार्ट है, लेकिन अगर आप राजनीति करते हैं, आप अगर नेतृत्व करते हैं ना, तो आपको युवा मन को भी संभालना पड़ेगा। और युवा मन कैसे संभलेगा? क्योंकि युवाओं के बीच काम करने का है, और युवा किस तरह से इसके साथ जुड़ेगा, सामाजिक नीतियों के साथ कैसे जुड़ेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी के साथ कैसे जुड़ेगा, इसको अनंत भारती समझता है और युवा भी समझता है। इसलिए युवा कोऑर्डिनेट करते हैं, युवा के साथ एफेक्शनेट संबंध है, और युवा पूर्णिया बनाने के लिए युवा भी संकल्पित है। इस बार पूर्णिया में एकदम युवाओं की सरकार बनेगी, पूर्णिया युवाओं की सरकार बनेगी। तो ज़रा एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए आपकी क्या, मतलब कि आगे का जो प्लानिंग है, महिलाएं भी हैं, सब सरकार भी मानती है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो महिलाओं के लिए नगर निगम में क्या प्लानिंग आप किए हुए हैं? और दूसरा सबसे बड़ी जो बात आ रही है कि जो सफाई कर्मी हैं या जो नगर निगम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके वेतन का या उनके जो और व्यवस्थाएं हैं, उसको कैसे शुरू कीजिए? क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। बहुत बड़ा, वो तो हमारा ऐसा पार्ट है जो हृदय की गहराई से मैं तो सैल्यूट करता हूँ। हमारे जो भी हैं, आप पता कर लेंगे मेरे बारे में, अगर आप पता नहीं कर लेंगे जाके पूछ लीजिए आप जाके, जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको तो मैं सबसे अधिक सम्मान इसलिए देता हूँ कि हम तो गंदगी मान लीजिए हम लोग फैलाते हैं, वो भी व्यक्ति है, वो तो महान व्यक्ति है जो उसको साफ करता है भाई, उसको तो सबसे ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत है समाज को। वो तो सबसे बड़ा विषय है मेरे लिए, उसको सबसे बगल की कुर्सी देने मैनिफेस्टो में रहेगा वो, एकदम बगल की कुर्सी देने की जरूरत है। मैनिफेस्टो में रहेगा, जो चुनाव लड़ेगा उसमें रहेगा। ऐसे सफाई सिर्फ ये कैमरा पे आए गप दे दिए की बात नहीं है, ये मैं जीता हूँ इसको, प्रफुल्ल जी जीता हूँ। कैमरा पे आके गप देने वाली बात नहीं ना आनंद जी, मैंने आप रिकॉर्ड कर लीजिए, जीता हूँ इसको, आप मिलिएगा ना। अब ये सैकड़ों, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे नेता मिलते हैं जो गप दे दिए कैमरा पे, इसके बाद 5 साल बीत गया, फिर आगे दूसरा। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ, 100 नहीं सैकड़ों में बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी में इतने लोग हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। कितना वार्ड घूमे की गहराई में? कितना वार्ड घूमे? मैंने पूरा वार्ड घूमा है। पूरा क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत एकदम जनता का आशीर्वाद है, बहुत स्नेह है, समर्थन है, उनका सुझाव है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सुंदर है। कितने बजे निकलते हैं क्षेत्र के लिए? क्षेत्र हम निकलते हैं, सुबह भी निकलते हैं, दिन में भी निकलते हैं, शाम में भी निकलते हैं, जिस प्रकार का काम रहा उस हिसाब से निकलते हैं। कुछ अभी तो खैर जो अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अभी तो आप भावी प्रत्याशी ही कहिए, नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेशन के बाद फिर उसकी विधिवत योजनाबद्ध तरीके से। ये थे आनंद भारती, नॉमिनेशन करने का विचार किया है। हालांकि सोशल मीडिया पे इन्होंने कहा था कि अब ये भी चुनाव के मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनके बातों पर कितना भरोसा करती है, या जनता सिर्फ ये देखना पसंद करेगी कि जनता के बीच में कौन नेता
जो है उनके पूरे जो उनका जो प्रयास है उस पर सफल साबित हो गए। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा के साथ चंद्रजीत कुमार।